बच- बच्चों, आज हम आपको सीबीएसई बोर्ड के क्षितिज नामक बुक क्लास 10 क्षितिज नामक बुक का पाठ नंबर 2 राम लक्ष्मण पर संवाद को पढ़ाएंगे। इस पाठ को प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि बचपन में ही उनके माता पिता ने उनको त्याग दिया था, जिसके बाद वो अपने उनके गुरु बाबा नरिहर दास के संपर्क में आए और बाबा नरिहर दास ने उनको राम भक्ति के प्रति उपदेश दिया। और इनके जन्म में विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना है, कुछ हिंदी शास्त्रियों का मानना है, इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में या संवत 1589 ईस्वी में स्थान बादा के चित्रकूट के बादा के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। इनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम रत्नावली था। इनकी पत्नी रूपवती होने के कारण इनको अपनी पत्नी से आसक्त प्रेम था। कुछ ऐसा कहावत भी है कि एक बार इनकी पत्नी मायके गई हुई थी, तो ये पानी भी बहुत बरस रहा था। ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके मायके पहुँचे और सांप लटक रहा था, सांप को पकड़ कर ये ऊपर चढ़े थे। मृत्यु सन 1623 ईस्वी में और संवत 1680 में हुआ था। जन्म के बारे में और मृत्यु के बारे में इनके कुछ हिंदी शास्त्रियों ने लिखा है भी है। 1554 विषय कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। और मृत्यु के बारे में लिखा है ऐसा मतलब जिस तिथि को, जिस दिन को ये पैदा हुए थे, उसी तिथि उसी दिन को ये इनकी मृत्यु भी हुई थी। संभवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। लेकिन ये राम भक्ति, इनके जैसा महान और सर्वश्रेष्ठ कवि भक्तिकाल में राम भक्ति शाखा का कोई नहीं हुआ। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, कृतियां की हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी रामचरितमानस थी। रामचरितमानस है जो आज भी हिंदू धर्म की एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और उन्होंने एक विनय पत्रिका भी लिखी है जो बहुत प्रसिद्ध है। इसी रामचरितमानस के बालकांड से राम लक्ष्मण पर संवाद नामक पाठ लिया गया है। आइए बच्चों, उस पाठ का हम ससर वाचन करते हैं, उसके बाद हम आपको उसका भावार्थ बताएंगे। तो सुनिए, आप लोगों के पास अगर बुक है तो आप लोग बुक हाथ में ले लीजिए। मैं पद नंबर 1 को पढ़ रहा हूँ। नाथ संबधन भंजन निहारा, होइहूँ कहो एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहे किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करही लड़ाई। सुनहु राम जेह सी धुन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, नत मारे जइहें सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि औ माने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असि ऋषि कीन गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह भृगकुल केतु। रे बालक काल बस बोलत तोहि न समार, दनुहि सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। बच्चों, ये हमने राम लक्ष्मण पर संवाद नामक पाठ का पहला पद का हमने ससर वाचन किया। आइए इस पद का दोहा और चौपाई जो दिया हुआ है, इस पद वर्णन, ये उस समय की घटना है जब सीता स्वयंवर रामचरितमानस के, इसमें तुलसीदास ने रामचरितमानस के
बालकांड, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और यह उस समय की घटना है जब भगवान राम राजा जनक के द्वारा सीता स्वयंवर में जो शर्त रखी थी, क्या रखी थी? शिव धनुष, परशुराम जी द्वारा रखा हुआ धनुष था राजा जनक के यहाँ। सीता जी ने उसको, ऐसा कहा है, माना था कि सीता जी ने उसको उठा लिया था, इसलिए राजा जनक ने यह शर्त रखा था कि जो इस शिव धनुष को तोड़ देगा मैं उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। राम और लक्ष्मण भी वहाँ पहुँचे। जब राम और लक्ष्मण वहाँ पहुँचते हैं तो भगवान राम ने उससे जैसे उठा के प्रतियोगिता चढ़ाया वैसे ही वो धनुष टूट गया। धनुष के टूटते ही पूरे ब्रह्मांड में इतनी गर्जना, इतनी भयानक, जैसे प्रलयकारी आ गया। और परशुराम जी को इसका आभास हो गया कि कोई अनहोनी हो गई, और वो जानते थे कि हमने शिव का धनुष कहाँ रखा है, राजा जनक के यहाँ रखा है। इसलिए दौड़ते दौड़ते राजा जनक के यहाँ आते हैं। तो राजा जनक के यहाँ जब आते हैं तो देखते हैं कि धनुष टूटा हुआ रहता है। तो बच्चों इसके आगे है इस पद में, तो इस पद के अंदर, पद नंबर 1 के अंदर आने वाले पहले कठिन शब्दों का मैं आपको कुछ अर्थ बता दूं, ताकि जब मैं भावार्थ बताऊं तब आपको आसानी से समझ में आ जाए। शंभु धनु, शिव का धनुष। भंज निहारा, तोड़ने वाला। क्यों, कोई। ऋषाय, क्रोध करना। अरिकरणी, शत्रुता के कार्य। लड़ाई, लड़ाई। रिपु, शत्रु। रिपु क्या होता है? शत्रु। बिलगाई, अलग होना। जय हैं, जाएंगे। अवमाने, अपमान करते हुए। धनुही, छोटी धनुष। संहार, होश नहीं है। पता नहीं इस संहार के बोल रहा है, मतलब होश में बोलना। तो इस उसी में उसके बाद क्या होता है कि जब जब परशुराम जी आते हैं तो देखते हैं कि शिव का धनुष टूटा हुआ रहता है। तो वो कहते क्या हैं कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है? कौन है दुष्ट? किसने इतना शक्ति है कि जो किसने ऐसा दुस्साहस किया है कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है? तो उसमें वो क्रोध में आके क्रोध से पूछते हैं। तो भगवान राम उनको देख करके बोलते क्या हैं? नाथ शंभुधन भंज निहारा, हो यहाँ कहो एक दास तुम्हारा। हे स्वामी, यह शिव का धनुष तोड़ने वाला, नाथ शंभु धनुष, शिव का धनुष, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला। हे स्वामी, हे गोस्वामी, यह शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं है। क्या, कौन है? हो यहाँ कहो एक दास तुम्हारा, वह आपका एक दास है, वो आपका एक दास है। इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका एक दास है। आयसु काह कहे किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोही। भगवान राम ने जब ये कहा, हे स्वामी, यह शिव धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका दास ही, कोई आपका दास ही है। दास मतलब सेवक ही है। आयसु काह कहे किन मोही, आप हे गोस्वामी, हे मुनिवर, आप किस कारण से यहाँ आए हैं? सुन रिसाई बोले मुनि को ही। भगवान राम की इस बात को सुन करके, सुन रिसाई बोले मुनि को ही, परशुराम क्रोध से बोले। मुनि किसके लिए आया है? परशुराम के लिए आया है। सुन रिसाई बोले मुनि कोई, भगवान राम के इस प्रकार की बातों को सुन करके जो परशुराम थे, मुनि परशुराम जी थे, वो क्रोध से बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करें लड़ाई। हे राम सुनो, सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करें लड़ाई, जो शत्रुता जैसा व्यवहार करे उसके साथ क्या करनी चाहिए? लड़ाई ही करनी चाहिए। सुना हूँ राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुना हूँ राम, हे राम सुनो, जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है वह हजारों हाथियों के समान शक्ति भले ही हो, वह हजारों हाथियों के समान शक्ति रखने वाला भले हो, लेकिन वो मेरा क्या है? शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, इसलिए मैं कह देता हूं, सो बिलगाई बिहाई समाजा नत मारे जइहें सब राजा। इसलिए मैं कह देता हूं
कि जिस किसी ने यह धनुष तोड़ा है वह तुरंत ही अभी समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। नत मारे, नत मारे मतलब नहीं तो बिना कारण के, नत मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो बिना कारण ही सभी लोग मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, भगवान परशुराम के मुनिवर परशुराम के इस प्रकार के वचनों को सुन करके, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, सुन मतलब सुनना, सुनि मुनि वचन, मुनि वचन मतलब परशुराम के वचनों को सुन करके लखन मुस्काने। जब इस प्रकार भगवान परशुराम जी ने बोला कि परशुराम जी ने बोला कि क्या कि जिस किसी ने भी इस धनुष तोड़ा है वह तुरंत ही समाज से क्या हो जाए, अलग हो जाए, नहीं बिना कारण ही लोग मारे, सभी राजा मारे जाएंगे। तो इस प्रकार के मुनि के वचनों को सुन करके लखन जी क्या करने लगे, वो लखन मतलब लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई माने, परशु धरई मतलब फरसा को धारण करने वाला, अर्थात कौन, परशुराम। बोले परशु धरई माने, और परशुराम मुनिवर भगवान परशुराम का, भगवान रूपी परशुराम का क्या करते हुए, अपमान करते हुए बोले। अवमाने मतलब अपमान करते हुए बोले। क्या बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी ऋषि कीन को साई। हे मुनिवर, बहु मतलब बहुत सी, धनु ही मतलब छोटे जने धनुष, तोरी लड़काई, तोरी मतलब तोड़ना, लड़काई मैंने बचपन में। हे मुनिवर, बचपन में ऐसी हम लोगों, बचपन में ऐसी हमने बहुत सारी धनुएं तोड़ी थी, धनु से तोड़ी थी। कबहु न अस ऋषि कीन को साई, तब तो आपने कभी भी इतना क्रोध नहीं किया था, इस प्रकार का क्रोध नहीं किया था। ए धनु पर ममता के हेतु, हे मुनिवर इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों। सुन ऋषाय कह भृगकुल केतु, सुन ऋषाय लक्ष्मण की इस प्रकार के वचनों को सुन करके भृगकुल केतु, भृगु मतलब क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला, अर्थात परशुराम। सुन ऋषाय कह भृगकुल केतु, लक्ष्मण के इस प्रकार के वचनों को सुन करके परशुराम क्रोध से, भगवान परशुराम क्रोध से भोले। क्या बोले, रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न समार। हे मूर्ख बालक, हे उदंड बालक, तू काल के वशीभूत होकर के होश में नहीं बोल रहा है, अर्थात तू काल, तेरा काल नजदीक है इसलिए तू होश में नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनु ही सम, धनु ही मतलब जिस धनु ही को तू साधारण धनुष समझ रहा है, धनु ही सम, सम्मत समान, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, जिस धनुष को तू धनु ही समझ रहा है वह कोई धनु ही नहीं, वह छोटा मोटा धनुष नहीं है, यह पूरा संसार त्रिपुरारी धनु वह शिव धनुष है। सकल विदित, सकल विदित मतलब जाना जाता है, सकल मतलब पूरा, संसार मतलब संसार, यह पूरा संसार जानता है, वह कोई साधारण धनुष नहीं, वो किस क्या कौन सा धनुष है, शिव धनुष है। क्लियर बच्चों, तो आज मैंने पद नंबर 1 का आपको भावार्थ बता दिया, बाकी पद नंबर 2 का भावार्थ मैं बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट डे, अगले दिन बताऊंगा। धन्यवाद।